प्रातः काल हुई, भगवान उठकर बैठे बिस्तर पर ही, और बैठे बैठे भगवान ने सोचा हमारा भक्त पूरी रात चुटकी बजाता रहा, हमें जमुहाई नहीं आई, तो भगवान ने भी लंबी जमुहाई ली, मुंह बा के बैठ गया। माता जानकी जी ने देखा जमुहाई आई, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, भगवान 10 मिनट हो गया मुंह बंद ही नहीं कर रहे। अब माता जानकी जी का दिमाग खराब, हे भगवान कोई बीमारी तो नहीं हो गई, लकवा तो नहीं लग गया है, मुंह खुला का खुला। परेशान माता जानकी, 20 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, भगवान मुंह बाएं बैठे। क्यों? क्योंकि ऊपर हनुमान जी चुटकी बजा रहे ना, भगवान मुंह बाएं, मुंह को खुला हुआ रखे, हनुमान जी चुटकी बजा रहे। माता जानकी ने सोचा हे भगवान कोई बड़ी बीमारी हो गई है, मुंह बंद ही नहीं हो रहा, क्या करें। भागी भागी माता जानकी जी गई, कोई वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ, वैद्य। वैद्य जी तो देर में आए, गुरु जी पहले आ गए, वशिष्ठ जी आए, क्या बात है भगवान आप आओ, ठीक आ गए। देखो तो प्रातः काल बहुत अच्छे उठ कर बैठ गए सरकार, और प्राणनाथ पता नहीं सुबह से ही मुंह खोले हुए बैठे, 1 घंटा हो गया। राम जी मन में सोच रहे कि तो हमें तो 1 घंटा हो गया, तुमने जिनको चुटकी की सेवा दी है उन्हें तो पूरे 5 घंटे हो गए। भगवान मुंह खोले बैठे। वशिष्ठ जी सब जान गए, धीरे से बोले और सब दिख रहे, भरत दिख रहे, लक्ष्मण भी दिख रहे, शत्रुघ्न भी दिख रहे, एक बात बताओ हनुमान जी कहां है? किसी ने कहा ऊपर बैठे ड्यूटी कर रहे हैं। आज कौन सी उन्होंने कमांडरी ड्यूटी ले ली है, आज उनको दूसरी ड्यूटी दी गई थी चुटकी बजाने। अच्छा बुलाओ, हनुमान जी को बुलाया गया। पता है हनुमान क्या प्रभु श्री राम को रोग हो गया, बीमारी। हनुमान जी भागे भागे आए, क्या कौन सी बीमारी हो गई? चुटकी बंद नहीं हुई, चुटकी की आदत पड़ गई थी 5 घंटे में, चुटकी बजाते जा रहे। हनुमान जी भागे भागे महल में आए, देखा भगवान बिस्तर पर मुंह खोले बैठे हैं। तो किसी ने कहा ये चुटकी बंद करो, क्यों बजा रहे हैं? और जहां चुटकी बंद करी सो मुंह बंद हो गया। तब माता जानकी जी को समझ में आया कि इनको ये अलग ही थी, कोई बीमारी नहीं, इनको हनुमान जी के नाम की बीमारी है। तो हनुमान जी को इस जो हम तुम्हें 8वां दर्शन करवाना चाहते, वो कौन सा दर्शन है? इसी दर्शन का नाम है कीर्तन करते हनुमान। ये 8वां दर्शन आपको करवा रहे हैं, कीर्तन करते। और आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। हमारे हरदीप जी ने, डंग जी ने जो अद्भुत व्यवस्था की, उस व्यवस्था में आप पीछे देखिएगा तो जो हनुमान जी की मूर्ति बनी वो भी कीर्तन करते हुए श्री हनुमान के दर्शन है। आप देखो हाथ में खरताल लिए हुए श्री हनुमान जी महाराज, मानो लग रहा हो आज इस पावन धरती पर श्री हनुमान जी महाराज को रहा नहीं जा रहा। इस पावन धरती पर श्री हनुमान जी वीर बजरंग बली जी, इस खेजड़िया की पावन धरती पर आज कीर्तन करते हुए हनुमान जी पूरे भारत को राम नाम पर जोड़ करके एकता के साथ सूत्र को परोना चाहे। धन्य है ऐसे हनुमान जी। राम नाम का कीर्तन करके हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर लिया। लेकिन राजस्थान में एक स्थान है सालासर बालाजी। कौन से बालाजी? बोल सालासर वाले बाबा की। राजस्थान में एक स्थान सालासर वाले बालाजी। सालासर वाले बालाजी के जो महंत प्रथम हुए श्री मोहनदास बाबा, उन्होंने एक संकीर्तन गाया, सीताराम हनुमान सीताराम। ये जो हम गाते हैं ये उन्हीं का कीर्तन है। राम नाम जप कर हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में किया। राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को इस कीर्तन को गा करके मोहनदास बाबा ने अपने बस में कर लिया। इससे किसी में बल हो अकल ना हो, तो या तो वो अस्पताल में मिलेगा या फिर जेल में। किसी के पास बल हो, अकल से पंचर हो, अकल बिल्कुल हो ही ना, तो या तो अस्पताल में या जेल में। अस्पताल में क्यों? किसी मोटे ताजे को मार दे बल का अभिमान दिखाकर, सो वो हाथ पांव तोड़ दे सो जेल अस्पताल में। और कहीं किसी कमजोर को मार दिया, अकल का प्रयोग नहीं किया, कहीं अगर वो मर गया सो जेल में। तो बल हो अकल ना हो तो बेकार। अच्छा किसी के पास अकल हो पर बल ना हो, है? अकल तो बहुत है। एक दिन हमसे मिले
महाराज जी हमारे पास ऐसे फॉर्मूला है, अमीर बनने की 100 उपाय। एक किताब बिक रही थी मार्केट में, अमीर बनने की 100 टोटके। जब हमने पता करवाया कि इस पुस्तक को लिखा किसने, तब पता चला वो जो है चाट की दुकान खोलती है। अब बताओ, जिनने वो किताब लिखी वो खुद चाट बेच रहे, दूसरों को अमीर बनवा रहे। तो हमने कहा कि भाई तुम खुद चाट बेच रहे हो और तुम कह रहे हो कि 100 टोटके अमीर बनने के, 1-2 टोटका तुमने खुद क्यों नहीं प्रयोग किया? बोले उसी में से एक टोटका तो प्रयोग किया है। हमने कहा कौन सा? बोले किताब बेचने का। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। तो कई लोगों के पास अकल तो है, बल नहीं है। ऐसी पढ़ाई करवाते हो। मास्टर बोले रुको साहब, बाद में सुनना। बच्चों, तो तुमने देखा कुंभकर्ण ऐसे सोता था। बताओ भाई, बताओ। कलेक्टर बोले ये क्या है? मास्टर बोले आप हमें सोना समझ रहे थे, हम इनको नाटक करके बता रहे थे कि जो है कुंभकर्ण ऐसे सोता था। अब ये मत पूछना कि वो मास्टर कहां का था। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बार, अच्छा, लेकिन कई बार मास्टर तो मास्टर होता है, लेकिन कई बार टीचर के सामने स्टूडेंट भी खतरनाक जुड़ जाते हैं। ऐसे ही एक मंदसौर का स्टूडेंट यहां पढ़ने आया, 2-3 महीना पढ़ाई की, पेपर आए तो भागा भागा मास्टर के पास गया। बोले सर जी आपके पिताजी कहाँ हैं? मास्टर ने कहा क्या लेना देना? अरे बोले नहीं बताओ तो। बोले वो तो मर गए। बोले तभी तो। मास्टर बोले क्या? बोले कल रात को तुम्हारे पिताजी हमारे सपने में आए थे। मास्टर बोले क्या बोले? बोले यही कह रहे थे कि कल जाना और हमारा बेटा जो मास्टर है, प्रोफेसर है, उससे जाके कह देना कि इस बच्चे को पास कर दें। मास्टर ने कहा बड़ा होशियार। अच्छा, स्टूडेंट होशियार भी क्यों ना हो, मंदसौर का, लेकिन मास्टर भी इतने के। मास्टर कल बोले कल आना, कल आए। मास्टर बोले बेटा इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले दरअसल हमारे पिताजी हमारे सपने में आए थे आज। बोले क्या बोले? बोले कह रहे थे कि कल जो बच्चा हमने भेजा था उसकी एक भी बात मत सुनना, महानालायक है, फेल कर देना। मास्टर भी यहां का था तो स्टूडेंट कुछ नहीं बोला। मास्टर बोले क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, हम यही सोच रहे कि तुम्हारे बाप भी 2 कौड़ी के आदमी हैं। बोले क्यों? बोले हमारे सपने में कुछ और कहते हैं, तुम्हारे में कुछ और। बाद में पता चला कि वो जो है स्टूडेंट है मंदसौर का निकला। बोलो सीताराम, बोलो भाई मंदसौर के पागलों की। अरे पागलो, सीताराम, खूब हंसा करो। इतने भी ना हंसो, बगल वाले डर जाए यार भाई, हद हो गई। इसीलिए तो कहते मंदसौर अद्भुत है भाई। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अलग है मंदसौर। क्या नहीं है यहाँ जहां हम रुके हैं, वहां पर पूरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। अद्भुत है मंदसौर, अद्भुत है। भगवान की कृपा बनी है। तो कल कितने बजे आना है? दरबार में सुबह 8 और कथा के लिए शाम को 4। फिर होगा बेड़ा पार। हमारे चक्कर में छूट जाएगा घर द्वार, क्योंकि हनुमान जी से जुड़ जाएगा तार। बोलो जय सिया राम। अमेरिका वाले महाराज जी भी आए हैं, अमेरिका से चलकर आए, 3 दिन से यहीं डेरा डाले पूज्य महाराज जी, बड़े अच्छे संत हैं, हमें मिले, आनंद आया। जय सिया राम। बन जाए काम, आज मिले सोबे में आराम। इसी के साथ आज की कथा विराम। बोलो बागेश्वर धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कथा जजमान की। कहाँ गए? बल्ले बल्ले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ मंच पर आ जाओ।
बहुत अच्छे। हमारे एक बार इस